राजद के वरिष्ठ नेताओं में से एक शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी भी माने जाते थे। अभी उनकी पत्नी हिना साहब को लोकसभा का जो है टिकट नहीं मिलने से मुसलमान समुदाय के लोग भी जो है काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। हमारे साथ जो है मुस्लिम समुदाय के एक लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमरुल बारी धमोलवी हुआ। जी मैं पूर्व में राजद का अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। जी घटना ये हुई थी कि 1/5/2021 को डीडीओ अस्पताल में बिहार के कदावर शख्सियत और राजद को खड़ा करने में अपना अहम किरदार अदा करने वाले लीडर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हॉस्पिटल में भर्ती हुए और वहीं इंतकाल कर गए। मैंने उनके इंतकाल के बाद मुश्तबा मौत की इंक्वायरी के लिए उस वक्त जो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये पहला शख्स मैं हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि उस वक्त कोरोना काल के अंदर ही मैंने जांच का मुतालबा किया था कि शहाबुद्दीन का मौत मुश्तबा मालूम होता है, शक के दायरे में है, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों को ये लगा कि राजद का कदावर लीडर है, लिहाजा राजद के परिवारों के तरफ से फुल सपोर्ट उस परिवार को मिलेगा। लेकिन उसका विपरीत हुआ कि तेजस्वी यादव दिल्ली में रहते हुए वो वहाँ देखने तक नहीं गया और उसका बेटा, उस कम उम्र का लड़का, अस्पताल के इर्द गिर्द में खाक छानता रहा। अपने ओसामा नाम है उसका, अपने वालिद के आखिरी आरामगाह लाने के लिए, सिवान लाने के लिए वो दौड़ता रहा, लेकिन उसको पार्टी के तरफ से किसी तरह का मदद नहीं मिला, ना पार्टी के लोगों ने कोशिश किया। लिहाजा मैं दिल बर्दाश्ता होकर पूरे बिहार के अंदर सबसे पहले राजद को ये इल्ज़ाम लगाते हुए, ये हमारे पास आज भी ये रिकॉर्ड है, ये मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैंने वो उस वक्त जो लिखा था, श्रीमान जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। वजह क्या समझते हैं? वजह ये था कि राजद ऐसे कदावर शख्सियत को जब इग्नोर कर सकता है सिर्फ अल्पसंख्यक होने के वजह कर, तो हमारे जैसे छोटे लोगों का क्या असर हो सकता है। अल्पसंख्यक इस पार्टी के अंदर नैतिकता का ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, इसलिए मैंने उसी वक्त पूरे बिहार के अंदर पहला शख्स मैं था जो राजद को मैंने छोड़ ही दिया। प्राथमिक सदस्यता से मैंने भी इस्तीफा दे दिया और राजद के जिला अध्यक्ष से भी इस्तीफा दे दिया। सर, एक समय था जब कहीं ना कहीं राजद जो है शहाबुद्दीन और नवादा में राजवल्लभ परिवार के जो है अधूरा प्रतीत होती थी, है ना? और एक समय अब क्या आ गया है कि कहीं ना कहीं राजवल्लभ परिवार को भी नकारा गया और शहाबुद्दीन को भी नकारा गया। देखिए, ये तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव जिस गुमान में है कि हम नए सिरे से इक्वेशन बनाएंगे और उनके साथ जो गलत मशवरेकार लोग हैं और वो कहीं ना कहीं मुझे चड्डीधारी मालूम होता है, ऐसे मशवरेकार लोग उसके साथ हो गए हैं, लिहाजा वो अपने डायरेक्शन से भटक चुका है। मेरा असल मसला ये है, कहना ये है कि शहाबुद्दीन जैसे शख्सियत के साथ इग्नोर उस वक्त तो किया, उसके बाद भी उसके फैमिली के साथ ये किसी वक्त खड़ा नहीं हो पाया। अभी जब हालिया दिनों में जिस 17 महीने की बात कर रहा है ये सरकार के, हमने ये नौकरी दी, इसी 17 महीने के अंदर ओसामा साहब को जेल, एक अदना से मामला में जेल भेजकर ये उसको क्रिमिनल बनाने का कोशिश किया जा रहा। हालांकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, पढ़ा लिखा नौजवान, लंदन में पढ़ा है, लेकिन ये मौजूद तेजस्वी यादव जबरदस्ती उसको गुंडा बनाने का चक्कर में उसको रंगदार बना, मतलब ये एक साजिश करके कि इतने मुकदमे में इसको फंसा दिया जाए कि बेबस हो जाए और ये अपराधी घोषित हो जाए। उस परिवार के साथ राजद हमेशा नाइंसाफी किया। उसके बाद भी जो औरतों के हुकूक को दम भरता है, खासकर अल्पसंख्यक बेवा महिला, बेसहारा महिला, एक बेवा और बेसहारा महिला जिसके शौहर ने इस पार्टी को वजूद में लाने के लिए अपने जिंदगी को कुर्बान तक कर दिया। राबड़ी देवी जिस वक्त
मुख्यमंत्री बने उस वक्त लोग भाग रहा था, तो वही शहाबुद्दीन चट्टानी एकता के साथ खड़ा होकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम किरदार अदा किया था। तो ये मुसलमानों को एक मजबूर और मजलूम समझ रहा है। तेजस्वी यादव तो मुस्लिम को अपना वोट समझते हैं। नहीं 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 नहीं, मजलूम ये भाजपा का डर दिखाकर, सिर्फ भाजपा का खौफ दिखाकर इस कौम को मजलूम बनाना चाहता है और जो वाजिब हिस्सेदारी है उससे भी महरूम करना चाहता है। लिहाजा अब इस नापाक साजिश को पूरे बिहार का मुसलमान, अब बिलखुसूस तौर पर हमारा जो नौजवान तबका है, गैरतमंद नौजवान है, इसको समझ रहा है और वो वाजिब हिस्सेदारी चाहता है। और इस वक्त जो हेना साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारा जो गैरतमंद नौजवान है वो इंतकाम लेगा और वोट से लेगा। और अगर कोई मुसलमानों को डराना चाहता है कि कोई आ जाएगा और उसको निगल जाएगा, तो ये सरासर भूल है और ये ख्वाब खरगोश है। इसलिए मैं नवादा जिला के मुसलमानों से अपील करता हूँ, मेरा हक है अपील करने का, इसलिए कि मैं पहला शख्स हूँ कि मैंने पार्टी का अध्यक्ष पद ही नहीं, पार्टी को दरकिनार कर दिया और आज तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। इसीलिए ज्वाइन नहीं किया कि जब तक शहाबुद्दीन के फैमिली के साथ इंसाफ नहीं करेगा तब तक मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन आज ना इंसाफी और ज़्यादा बढ़ गई है कि एक टिकट से भी महरूम कर दिया गया है। लिहाजा मैं आज आज़ाद हूं और विनोद यादव जी जो नवादा जिला के मजबूत आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिस तरह से पूर्णिया में पप्पू यादव, सिवान में हिना साहब, उसी तरह से नवादा में विनोद यादव है। और हम लोग पूरा नौजवान और पूरा अक़लियत, पूरा मुसलमान इकट्ठा होकर विनोद यादव को वोट देकर हम लोग कामयाब बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। और राजद को हम लोग सिरे से बाइकआउट करते हैं। राजद जो है यहाँ श्रवण कुशवाहा को टिकट दिए हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं? मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। हम जाति तौर पर उनको जानते नहीं हैं, इसलिए हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। मैं उनको ठीक से जानता भी नहीं हूँ कि वो वैसे जानते थे कि मुखिया है। तेजस्वी जी आए हैं, गरीब घर के लड़का बताए हैं कि अंडा बेचने वाला। वो तेजस्वी यादव किसको गरीब बता रहे हैं, किसको अमीर बता रहे हैं, उससे हमारा मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अक़लियतों के हुकूक के साथ अगर नाइंसाफ़ी होगी और अगर एक बेवा के साथ जिस वक्त राजद परिवार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, आज एक टिकट से भी महरूम कर दिया गया है। मुसलमान कौम एक बावक्कार कौम है और अपने गैरत पर आ जाता है तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। लिहाजा इस वक्त किसी से कोई खौफ की बात नहीं है। जो लोग डरा रहे हैं मुसलमानों को कि ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, ये डरने वाली कौम नहीं है। फिलहाल के माहौल को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के जो वोट हैं वो किसे समर्थन कर रहे हैं? नवादा में आज़ाद है, पूरा मुसलमान आज़ाद है, इसलिए आज़ाद उम्मीदवार को वोट करेगा। तो विनोद यादव को करेगा। टेम्पू छाप है उनका, उनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा हक है नवादा जिला के ही नहीं पूरे बिहार के मुसलमानों से अपील करने का, चूँकि मैं पहला शख्स हूं जो आंसू बहाकर शहाबुद्दीन के मामले में एहतजाज किया और एहतजाज ही नहीं किया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए मेरा जाति तौर पर हक है और मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि पूर्णिया में पप्पू यादव और हेना साहब की सिवान और नवादा की सरजमीन पर आज़ाद उम्मीदवार विनोद यादव जी, उनको तमाम अक़लियत का लोग वोट देकर कामयाब बनाएं और राजद को ये बावर कराएं कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। एक तो ज़र गुलाम होता है, ये बंधुआ जो मजदूर समझ रखे हैं ना कि मुसलमान कहाँ जाएगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प बहुत सारा खुला हुआ है, ये उनका भूल है। धन्यवाद। एक समय था कि राजद पार्टी जो है राजवल्लभ परिवार और शहाबुद्दीन के बिना जो है अधूरी प्रतीत होती थी, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके का माहौल है तो कहीं ना कहीं राजद की नीतियों के खिलाफ जो है आप लोग चल रहे हैं ना। बिल्कुल राजद की नीतियों के खिलाफ ये लोग चल रहे हैं और फिलहाल जो ये लोगों का जो है मुस्लिम समुदाय का वोट जो है विनोद यादव जी को जा रहा है। बाकी सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।